नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी मकर संक्रांति पर शुरू की जाती है। दर्शकों, ये कहानी मकर संक्रांति से शुरू की जाती है और इस कहानी को शुरू करने से पहले जिन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो ये चीज होती हैं। सबसे पहले आपको 4 कटोरी लेनी है, एक पानी का लोटा लेना है और थोड़ी दुर्वा घास लेनी है। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर होते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों ये प्यारी सी धरती माँ की कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। अब इन सब चीजों को लेकर के आपको धरती पे बैठना है, धरती माता पे विराजमान होना है। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो किसी पाटा वगैरह पे बैठ सकते हैं, लेकिन बिछाना वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ धरती पे ही बैठना है। धरती पे बैठ करके दुर्वा घास को अपने हाथों में लेना है और उस जगह पर थोड़ा पानी छिड़क करके उसको पवित्र करना है। उसके बाद धरती मां को प्रणाम करना है। धरती मां को प्रणाम करने के बाद कहानी आप शुरू कर सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी। उस बूढ़ी मां के एक पुत्र और एक पुत्री थी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी मां ने नहीं तो अपने पुत्र की शादी की थी, नहीं पुत्री की शादी की थी और वो बूढ़ी मां धीरे धीरे बीमार होने लगती है। जब बीमार होने लगती है तो अपने पुत्र को बुलाती है और अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र, तुम्हारी बहन जवान होती जा रही है और मेरा कोई पता नहीं है कि मैं कब मर जाऊं, कब चल बसूं। तो आप अपनी बहन की शादी तुम्हारे जैसा ही काबिल और तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का देख करके और इसकी शादी कर देना। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ दिनों बाद में वो बूढ़ी मां खत्म हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाती है। अपनी मां का दाह संस्कार करने के बाद उसके बाद में वो लड़का अब सोचने लगता है कि बहन की शादी करनी है और वो बहन की शादी करने के लिए काफी सारे रिश्ते ढूंढता है, क्योंकि मां को वचन दिया था कि वो अपनी बहन की शादी करेगा और मां ने ये कहा था कि तुम्हारा जैसा एक काबिल होनहार लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी करना। अब वो काफी लड़के ढूंढता है, लेकिन उसका जैसा लड़का उसको कहीं नजर नहीं आता। पूरे रिश्तेदारों में देखता है, हर जगह देखता है, लेकिन उसको खुद के जैसा लड़का कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि मां ने यह कहा था कि तुम्हारे जैसा ही लड़का ढूंढकर तुम्हारी बहन की शादी करना, लेकिन उसको उसका जैसा लड़का कहीं नजर नहीं आता। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़का सोचने लगता है कि मां को दिया हुआ वचन मैं कैसे पूरा करूंगा। मुझे मेरे जैसा लड़का कहीं नजर नहीं आता और बहन की शादी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहन जवान हो चुकी थी और जवान बहन बेटी कभी किसी के घर में नहीं समाती, तो बहन की शादी करना बहुत जरूरी है। काफी परिश्रम करने के बाद भी उसको वो लड़का नहीं मिलता, तो वो लड़का अपने घर चला आता है और घर आकर के सोचने लगता है कि मैं बहन की शादी करूं तो किससे करूं। मां ने ये कहा था कि तुम्हारे जैसा ही लड़का देख करके ही शादी करना, अब मेरे जैसा लड़का मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तो वो लड़का अपने मन में विचार करता है कि क्यों न मैं ही मेरी बहन से शादी कर लूं, क्योंकि मां ने ये ही कहा था कि तुम्हारे जैसा ही लड़के से शादी करना, तो ऐसा लड़का तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है और मैं ही मेरी बहन से क्यों न शादी करूं। अब वो लड़का शादी की तैयारी करता है, अपने घर में कुछ बाजार से सामान खरीद के लाता है। जब बाजार से सामान खरीद के लाता है तो उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि भाई ये सामान क्यों लेके आए हो। वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारी शादी है। वो लड़की अपने भाई से पूछती है कि भाई किसके संग मेरी शादी हो रही है। वो लड़का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप घर से निकल जाता है और काम में लग जाता है। जब वो लड़की अपने गांव में घूमती है तो गांव के लोग उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे भाई के संग ही तुम्हारी शादी है। लड़की को गांव वालों की बात पे यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। वो ये सोचती थी कि मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई बड़ा ज्ञानी है, गुणी है। जब शाम के वक्त उसका भाई वापस घर पे आता है
तो वो लड़की फिर अपने भाई से पूछती है कि भाई, गांव वाले इस तरीके से कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई के संग है, क्या ये सच है या नहीं? लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। जब वो लड़का कोई जवाब नहीं देता तो लड़की सोचने लगती है कि गांव वालों की बात बिल्कुल सही है और मेरा भाई मुझसे ही शादी करना चाहता है। इसी बात को सोचकर वो लड़की बड़ी दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन वो लड़का किसी काम से घर से बाहर जाता है और वो लड़की, उस भाई की बहन, एक पानी का लोटा लेती है, पांव में चप्पल पहनती है, सर पे चूंदड़ी ओढ़ती है और घर से एक जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जब जंगल की तरफ रवाना होती है तो रास्ते में कुछ गाय चराने वाले ग्वाल थे। वो ग्वाल उस लड़की को देख लेते हैं, लेकिन वो लड़की उन ग्वालों से बात नहीं करती है और सीधी जंगल में चली जाती है। अब जंगल में जाकर के वो लड़की पहले खूब रोती है, खूब छाती पीटती है, सर पीटती है और बाद में धरती मां से कहती है कि धरती मां, आज तू मेरी लाज बचाओ तो बचा ले मां, क्योंकि मेरा भाई मुझसे शादी करने वाला है। यदि तू फट करके मुझे अपने बीच में समा लेती है तो बहुत अच्छा, अन्यथा मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी और अपनी आत्मदाह कर लूंगी। मैं इस पाप की भागीदारी नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरा भाई मुझसे ही शादी करना चाहता है। प्रिय दर्शकों, वो लड़की इस बात को धरती मां से पुकार करती है और करुण स्वभाव में अरदास करती है। उस लड़की की इतनी बात सुनने के बाद धरती मां फट जाती है और वो लड़की धरती मां की गोद में बैठ जाती है। तभी उसी वक्त उसका भाई दौड़ा चला आता है और वो ग्वालों से पूछता है कि तुमने एक लड़की को जाते हुए देखा है क्या? तो ग्वाले उस लड़की के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि वो जंगल की तरफ गई है। तो उस लड़की का भाई दौड़ा चला आता है। जब देखता है कि उसकी बहन धरती मां की गोदी में बैठी हुई है, धरती फटी हुई है और वो धरती में समाहित होने वाले हैं, तभी उसका भाई भाग करके और उस लड़की के बाल पकड़ लेता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन बाल पकड़ने से वो लड़की रुकती नहीं, क्योंकि धरती में आधी समाहित हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ सर बार बचा हुआ था, तो सर के वो बाल पकड़ लेता है। लेकिन धरती मां का प्रभाव इतना था कि वो रोक नहीं सका और वो लड़की पूरी धरती मां में समाहित हो जाती है। वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि बहन, ये तो मां के दिए हुए वचन के कारण मैं ऐसा कर रहा था, वरना मैं कदापि ऐसा नहीं करता। कहता है कि बहन, कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, आप वापिस आ जाओ। लेकिन वो धरती में समाहित हो जाती है और जो उसके भाई ने जो बाल पकड़े थे वो दुर्वा घास बन जाती है। धरती माता की कहानी सुनते वक्त दुर्वा घास को हाथ में लेकर के और चुनरी ओढ़ करके 2 कटोरी एक पानी का लोटा रख करके सुनी जाती है। ये कहानी यह समाप्त होती है। इस कहानी को आप रोज सुने, मकर संक्रांति से आप शुरू करें और इसको रोज सुने, इसी विधि विधान से सुने। धरती मां की असीम कृपा आप पे होती है। प्रिय दर्शकों, जो 4 कटोरी और चुंदड़ी आपने जो ली है, इनको किसी को दान करना है, इनको दान कर दे। और जो पानी का लोटा और जो दुर्वा घास है, इससे सूर्य को अर्घ चढ़ा दें। आपकी कहानी यह संपन्न होती है। इस कहानी को मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है। आप इस कहानी को शुरू कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से जरूर आप प्रेरित होंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।